कुछ हमें हमें और ऑडियंस को तो समझाइए, क्या होता है ये रोस्टिंग वीडियोस, क्या चीज़ है? अली भाई दरअसल बात यह है, रोस्टिंग का मतलब पता है आपको क्या है? रोस्टिंग का मतलब है आप बैठ के किसी सामने वाले को बेइज्जत कर रहे हैं। घर की मिसाल देता हूँ, मैं अपने बच्चों से सोचता हूँ कि मेरे बच्चे जो है ना, अच्छी तालीम दिलाई, उन्हें अच्छा पढ़ाया, सब कुछ अच्छा किया मैंने, लेकिन वो भी गेम की तरफ भाग रहे हैं। उनको किसने राग़िब किया इन गेमों की तरफ, ये खेलने की तरफ? इस कसीनो में किसने बिठाया उन बच्चों को? डकी जैसे लोगों ने बिठाया है ना। जो इनके फैन है वो इनको फॉलो करते हैं, वो इनको इनकी हरकतों को देखते हैं कि ये क्या कर रहा है, वो उसी तरह जैसे मैं हूँ ना, मेरे बच्चे मेरी हरकतें देखेंगे, मेरे मुझको फॉलो करेंगे। बोले डकी खेल रहा है तो हम भी खेलेंगे इसे, हम खेलेंगे, हम इससे ज़्यादा हो सकता है मास्टर हो जाएं। शायद इसलिए उन्होंने माफ़ी भी माँग ली है और एतराफ़ भी ये कर लिया है, मैं माफ़ी तो कौम के इनकी आगे शर्मिंदा हूँ मैं। रोस्टिंग के ज़माने में रोस्टिंग वीडियोस वगैरह बनाता था जो कि एक अनएथिकल कंटेंट है, तो एक तो मैं पूरे पाकिस्तानी कौम से उसकी माफ़ी मांगता हूँ। जी भाई, ये माफ़ी तो इनके इस गेम होने से पहले इन्होंने सोच बना रखी थी कि मैं पकड़ा जाऊंगा तो मैं आवाम से माफ़ी मांग लूंगा, या मेरे साथ कुछ हो जाएगा तो मैं आवाम से कह दूंगा कि मैंने आपका दिल दुखाया, मेरे को बहुत माजरत चाहता हूँ मैं। अबे भाई, तूने दिल दुखाया ही क्यों इतने सारे लोगों का? इतने सारे लोगों को गलत रास्ता दिखाया ही क्यों तूने? रजब अली, उसने देखा वो पौंड की बारिशें करवा दी, तो डॉलर लुटवा दिए, तो ये करवा दी, ये सब क्या है? लकी तुम खुद आए थे कमाने, मर्द का काम है कमाना, औरतें दिखा के कमाओगे क्या यार? गैस करो, फैमिली दिखा के कमाओगे क्या? नादिर ने बस एक दो किए थे, हाँ। जो किए थे, और ना ही नादिर को जैसे ये जलील हुए ना, ऐसे नादिर भी जलील नहीं हो सकता। इस तरह से उनको इस सारे प्रोसेस में जिसमें रजब बट आ रहे हैं या फिर इससे पहले डकी थे, उनमें आप क्लियर समझते हैं? जी जी, वो इनमें क्लियर है, इनकी तरह नहीं है। ये गंद घोल के नहीं आया है नादिर, नादिर काम करके आया है। ये लोग गंद घोल के आए हैं, ये सारे के सारे। आप देख लीजिएगा, मैं आपके चैनल की तवज्जो से बोल रहा हूँ, मैं नादिर से मिला नहीं हूँ, ना नादिर से मेरी कोई बातचीत हुई है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, नादिर कभी इनकी तरह जलील नहीं होगा। लास्ट डे मैच था और वो हस्बे रिवायत फिर पाकिस्तानी हार गए। बच्चे मेरे बोल रहे थे, ये पापा हम कब जीतेंगे? हमने कभी हमारे प्रैंक में देख लें, पीफ और पकाऊ से लेके आथिम तनाटा तक देख लें आप, हमने कहीं वाहियात कोई काम नहीं किया। अगर मैं कहीं से गुजरूंगा तो मुझे इंशाल्लाह ताला यकीन है 5 लोग मुझे ज़रूर रोक लेंगे। मौलाना साहब ने ये पेट अपना पकड़ के और हंस हंस के वो ऐसे हो जाते थे, तो मैं यार, मेरे को निकालो यहाँ से, मैं इनसे बात नहीं करूंगा, मेरे को इनके सामने बैठना ही नहीं है यार। इन्होंने क्या हो गया भाई, क्या गलती हो गई? भाई गलती हो गई, मैं आपके सामने बैठ ही नहीं सकता, आप ऐसे ड्रामे करते हैं हमारे से। अस्सलाम वालेकुम, टॉक विद अली अतहर के आज एक और एपिसोड के साथ आज आप मौजूद हैं। और जैसे कि मैंने एक और अपने एपिसोड के अंदर आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया अदा किया था, मैं आज फिर दोबारा से आप सब लोगों की चाहतों का, मोहब्बतों का, कि आपने ये हौसला दिया हमें कि हम इसी तरीके से रेगुलरली आप लोगों के लिए वीडियोस और नई-नई बातें, नए-नए टॉपिक लेके आएँ, तो इसी तरह से हमारी जो है वो हौसला अफ़ज़ाई किया करें ताकि हम नई-नई चीज़ें आप लोगों के लिए करना शुरू करें। अच्छा देखें, एक और पहलू ये था, आज हमारे जो गेस्ट हमारे दरमियान बैठे हुए हैं, इनकी हवाले से भी काफ़ी लोगों की फ़रमाइश थी कि आप आसिम सन्नाटा है, को दोबारा से मदऊ करें अपने पॉडकास्ट में, और बड़े लोगों ने मोहब्बतें और चाहतें बताई और चाहा कि इनको दोबारा से बुलाया जाए। तो इसी बात को रखते हुए हमने दोबारा से आज आसिम सन्नाटा साहब को अपने प्रोग्राम, अपने पॉडकास्ट में बुलाया। आइए बातचीत का आगाज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप सुनाए कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। मैं पहले की तरह फिर यही बात करूँगा कि जो आसिम सन्नाटा है, वो जो नाम आपका है, वो तो कहीं पर भी मुझे नहीं लगता, आपको तो आसिम अखट्टा कहना चाहिए। आप इकट्ठे हो जाते हैं लोग देख के, आसिम का नाम सुन के क्राउड पुलर कहना चाहिए कि लोग, क्राउड आ जाता है आपको देख के, हँसते हैं और इतना हुजूम आपको पसंद करता है। लेकिन बहरहाल वो एक नाम पड़ गया तो पड़ गया, हम क्या बोल सकते हैं। आसिम सन्नाटा साहब, सबसे पहले तो आपकी तशरीफ़ आवी का बेहद शुक्रिया। आप जब भी हम आपको बुलाते हैं, आप बड़ी मोहब्बत से, चाहत से आप प्रोग्राम में आते हैं, तो मैं दिल से आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, अब हम आएँगे बेसिकली जो इस वक़्त करंट सिनेरियो में, जो इस वक़्त सोशल मीडिया के हवाले से बहुत बड़े नाम, बहुत बड़ी-बड़ी रिपोर्ट्स हमारे सामने आ रही हैं, और उसमें जो मैं स्टार्ट करूँगा बुनियादी नाम से, वो हैं वो डकी भाई, जो अभी फ़िलहाल अरेस्ट हुए हुए हैं। जी। और घर के मैंने उनकी जो लास्ट वीडियो देखी है, जो अभी छोटी-सी एक रील आई हमारी नज़रों में, कि उन्होंने अपने एतराफ़ किया कि मुझसे गलती हुई और मैं कौम से माफ़ी भी चाहता हूँ।
कि मुझे नहीं पता था कि ये जो रोस्टिंग वीडियोस वगैरह हैं और ये पाकिस्तान के अंदर अलाउड नहीं है और पीएसएल के अंदर भी ये चीज़ थी, तो मैं तो उसी को देखते हुए मैंने किया था, तो वो उन्होंने खैर शर्मिंदगी का तो इज़हार भी कर दिया, माफ़ी भी माँग दी। कुछ हमें और ऑडियंस को तो समझाइए क्या होता है ये रोस्टिंग वीडियोस, क्या चीज़ है जिसकी वजह से इस हद तक कि आज वो इस मुकाम में आ गए कि अरेस्ट होके अंदर चले गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली भाई, दरअसल बात यह है, रोस्टिंग का मतलब पता है आपको क्या है? रोस्टिंग का मतलब है आप बैठ के किसी सामने वाले को बेइज्जत कर रहे हैं, अच्छा, आप उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अच्छा। रोस्टिंग इसी को कहते हैं। और जैसे अभी डकी भाई ने माफ़ी मांग लिया, आप कह रहे हैं माफ़ी मांगिए। हुँ, डकी भाई कोई बच्चा तो नहीं है, हैं? रोटी को चूची नहीं कहता वो डकी भाई, रोटी को रोटी कहता है। हुँ, और जो है ना, उसको ये पता ही नहीं है कि मैं ये काम कर रहा हूँ, तो उसको मालूम नहीं है। हुँ, उससे डॉलर कमा रहे हैं, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, हुँ, दुनिया को दिखा रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, बंगले, गाड़ियाँ, ये सब चीज़ें खरीद रहे हैं, और उसे यही नहीं पता है कि ये जो काम मैं कर रहा हूँ ये जुर्म है। हुँ। ऐसा हो सकता है? आप ये बताएं। वही तो जानने के लिए तो आप ये खुद भी माशाल्लाह इन चीज़ों को समझते भी हैं और इस फ़ील्ड के अंदर काफ़ी पुराने हैं, तो हमें कुछ समझाएँ हमारी ऑडियंस को ये क्या सिलसिला रहता है? अली भाई, दरअसल एक तो वो जो इंसान सामने बैठे हुए को जलील करता है ना, हुँ, हुँ। जिसे रोस्टिंग का नाम देते हैं ना, इंग्लिश में रोस्टिंग नाम दे दिया इसको, अच्छा, अच्छा। वो सामने वाले की बेइज्जती करना होता है। ओह हो! अब आप जब सामने वाले की बेइज्जती करेंगे, हुँ, हुँ, तो वो अगर वो कुछ बोल भी नहीं रहा आपको सामने वाला, हुँ, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है ना। हुँ, डकी भाई को ये वो सजा मिली है जो इन्होंने दूसरों को रोस्ट किया है, उनको बदनाम किया, उनको दलील किया। आज डकी भाई खुद रोस्ट हो रहे हैं। देखा आपने? ओह! इसी को कहते हैं रोस्ट होना। यानी और आपका कहने का मकसद ये है कि मकाफ़ात अमल है। एक और बात है कि क्या कहते हैं, आपने आपने पैसा कमाया, आप इस पैसे को दुनिया में छुपाते, आप उसको ऐसे दिखा रहे हैं, आपने फला जगह बंगला खरीदा, आपने फला जगह ये खरीदी, आपने गाड़ी खरीद ली, आपने अपनी बीवी को तोहफे में दे रहे हैं, आप अपनी फैमिली को भी सामने लिया है। तो मेरी नज़र में ना, अगर कोई कहता है कि वो अच्छा कर रहा था, तो वो सबसे घटिया काम कर रहा था। सबसे पहली बात है। क्यों? क्योंकि वो पहले जलील करते हुए आए लोगों को, गेम में भी कुछ उन्होंने किया, फिर करोड़ों रुपया उन्होंने इसी तरह से 2 नंबरी से कमा लिए, ऐसे समझ लें। हुँ, और कमा के उसको जो है ना बोलने, मुझे पता नहीं था। ये बच्चे हैं क्या, इन्हें पता नहीं था? इन्हें सब पता था, सब कुछ पता था। ये दुनिया को दिखा रहे हैं, दुनिया को जला रहे हैं, दुनिया को पता नहीं। मैंने गाड़ी खरीदी है ना, अब मैं, मेरे फैन गरीब भी हैं, अमीर भी हैं, सही है ना? तो अब मैंने गाड़ी खरीद ली यार, एक अपने इस्तेमाल के लिए खरीदी, अपनी फैमिली के लिए खरीदी, बस खामोशी से उसे रख लूँ मैं। अब मैं दिखाऊं दुनिया को, तो मेरे जो मेरे से कमजोर फैन है, जो वो क्या सोचेंगे, वो यार इन लोगों के पास इतना पैसा आ जाता है। आप किसी को ये कहलवाएं नहीं ना, आप इतना दिखाएं, दिखावा ना करें कि दुनिया आपको बाद में इस तरह की, जैसे अभी मोबाइल में बैठ के जा रहे हैं ना, ये इस तरह की नौबत ना आए बंदे के लिए। तो ये सब झूठ बोलते हैं अभी कि मुझे मालूम नहीं था, मेरे को ये बाद में पता चला। और जो बता रहे थे वो कि उस पे भी इसका ऐड आता है, पीएसएल पे। जीपीएसएल पे ऐड आता है इसका। तो अबे बेवकूफ़ आदमी, पूरी ज़िंदगी तूने कमाया ही इसी तरह से, पूरी ज़िंदगी उसने ऐसे ही कमाया, गेम से कमाता हुआ आया, फिर उसने रोस्टिंग में कमाया। अब ये जिसे कहते हैं ब्लैक मनी को वाइट करना, ये वो करने लग गए थे, इस वजह से इनकी ये हालत हुई है। तो ये बाइटिंग ऐप्स क्या हैं आसिफ साहब, ये तो बताइए मुझे? ये बाइटिंग ऐप्स हैं और अगर ये इल्लीगल हैं तो इसकी कोई यहाँ पर रोक-टोक नहीं है? मतलब ये सब चीज़ें साइबर क्राइम में नहीं आते कि मतलब अगर इस तरह से अगर आप किसी के भी लोगों को इस तरह इसके ऊपर उकसाते हैं और ये पैसा, तो ये एक तरह से उसी उसमें चला जाता है जो जिस तरह से आप जाके किसी भी कैसीनो में जाके जी, जी, जी। जाते हैं और आप उकसाते हैं, तो ये उसी टाइप में हो गया। इसको आप समझ लें एक ऑनलाइन कैसीनो समझ लें इसको, ऐसा कहूँ मैं अगर? है अली भाई, बिल्कुल ये वही है। अच्छा। और ये पाबंदी है इसके ऊपर। ये हुँ। क्यों, ये हमें नुकसान दे रहा है। पैसा लग रहा है, पैसा आ रहा है, एक ही आदमी इससे अमीर हो रहा है। ना तो हुँ। हमारे मुल्क को इससे कोई फ़ायदा हो रहा है, ना हमारे शहर को कोई फ़ायदा हो रहा है, ना हमारी ये सड़कें बनवा रहे हैं, ना कुछ कर रही है और ये हमारे जो लिए। यूथ है वो भी एक तरह का इसमें उनको उनके भी इक़्तिदार, उन लोगों की भी जो समझ होनी चाहिए वो भी ख़राब हो रही है, बहुत शॉर्टकट का इस्तेमाल कर रहे अली हैं भाई, और कोई नौकरी आदमी अब और मेहनत करने पे मेहनत तैयार ही तैयार नहीं नहीं। है। हाँ। सबको इन लोगों ने ये रास्ते दिखा दिए हैं, सब इस रास्ते पे ही चल रहे हैं। सही हुँ। ना? क्या कम वक़्त में ज़्यादा दौलत आ जाती है इससे। सही है ना? हुँ। और ये सब जुर्म है। एक है ना, एक है, मैं भी खेलता हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं भी गेम खेलने बैठ जाता हूँ कभी-कभी। अच्छा। तो
मैंने भी उस पे बैट वैट भी लगाई है उसके ऊपर। मैं जीतता ही नहीं हूँ हमेशा, मैं हार जाता हूँ, तो मैं ज़रा पीछे रहता हूँ। लेकिन पाबंदी तो गवर्नमेंट ने लगाई हुई है सारी, हमारे यहाँ सोशल मीडिया पे इस चीज़ की पाबंदी है। आपने देखा ये बच्चों को बर्बाद करी, हमारी जो बच्चे बड़े हो रहे हैं ना। वो पबजी गेम है जी जी और जी, पता नहीं वो एक पढ़ा और ये गेम्स होते हैं पबजी ऑनलाइन। से तो आया था, ये डक्की भाई जो था, अच्छा अच्छा। ये पबजी तो खेलता था गेम, खेलते खेलते ये इतना आगे निकल आया। फिर इन्होंने अपनी दौलत की नुमाइश, एक तो तुम कमा रहे हो, दूसरे इतनी नुमाइश कर रहे हो, तो भाई जो एजेंसियां बैठी हैं वो क्या ऐसे ही बैठी हुई खाली हाथ पे हाथ रख रहे हैं और तुम्हारे। एक मुझे मेरी भी नज़र से गुजरी थी एक न्यूज़ कि कोई जो उन्होंने अपना मकान बड़ा लेविश किस्म का शायद लाहौर या इस्लामाबाद में जी लिया जी। था और उसकी बड़ी उन्होंने प्रमोशन दिखाई थी कि मैंने ये इस तरह से अपने पेरेंट्स को दिखा रहे हैं। तो उसके भी एक दावेदार जो थे वो साहब आए, उन्होंने कहा जी इन्होंने जी रेंट पे लिया है और हाँ। ये कोई मकान नहीं है। उन्होंने बाकायदा उसके दस्तावेज़ात दिखाए और उन्होंने देखेंगे ये इन्होंने बहुत बहुत गलत प्रमोशन की है जो उन्होंने बोला कि खरीद लिया है। ये कोई खरीदा वगैरह नहीं, इन्होंने रेंट पे लिया है। तो ये अपने लोगों को क्यों गलत गाइड कर रहे हैं और गलत झूठी इन्फॉर्मेशन क्यों दे रहे हैं? तो अब आप सोचे ना, मैं गलत तो नहीं कह रहा ना। हुँ, जो आदमी रेंट का मकान और उसकी तारीफ कर रहा है कि मैंने खरीद लिया है, बिल्कुल। मेरी प्रॉपर्टी हो गई, मेरी मिल्कियत हो गई, खामा खाई के लिए अपने आप को दिखाने के लिए, ऊपर दिखाने के लिए कि मैंने ये करा, हालांकि आपने वो किया नहीं है। हुँ, आपके सामने वो बयान आ गया है मालिक का कि भाई मेरा मकान है, इन्होंने झूठ बोला बिल्कुल, मेरे वो से। जो भी थे वो ठीक है ना? मालिक थे, रियल एस्टेट के बंदे थे, उन्होंने बाकायदा दस्तावेज़ात दिखा दी जिस तो इन्हें मकान की शेखी उन्होंने मारने दिखाई। की इतनी क्या जरूरत थी? हुँ, ये सब शेखियां तो रिकॉर्ड में आती हैं। इन्हीं को तो छोटी छोटी गलतियों को लिख के रखा जाता है, फिर जो हमारे यहाँ मुल्क में काम कर रही हैं एजेंसियां, वो हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठी हैं। हुँ, ऐसे लोगों को इसी तरह पकड़ने के लिए बैठी हैं जो हुँ। दिखावा ज्यादा करते हैं। मतलब मोरल वैल्यूज़ इस तरह से खराब हो देखें, रही हैं हमारे यूथ की, माशरे की, आप समझते हैं? पूरी यूथ खराब हो गई। मैं अपने घर से मिसाल देता हूँ। मैं अपने बच्चों से सोचता हूँ कि मेरे बच्चे जो है ना, अच्छी तालीम दिलाई, उन्हें अच्छा पढ़ाया, सब कुछ अच्छा किया मैंने, लेकिन वो भी गेम की तरफ भाग रहे हैं। उनको किसने राग़िब किया इन गेमों की तरफ, ये खेलने की तरफ? इस कसीनो में किसने बिठाया उन बच्चों को? हुँ, डकी जैसे लोगों ने बिठाया ना। हुँ, यही लोग आए थे, इन्होंने ही प्रमोशनें करी इन चीज़ों की, यही लोग सबसे आगे लाए इनको, और हुँ, हमारे बच्चे इन्हीं को, जो इनके फैन हैं वो इनको फॉलो करते हैं। वो इनको, इनकी हरकतों को देखते हैं कि ये क्या कर रहा है, वो उसी तरह, जैसे मैं हूँ ना, हुँ, मेरे बच्चे मेरी हरकतें देखेंगे, मेरे मुझको फॉलो करेंगे। हुँ, इसी तरह इनके फैन हैं, इनको फॉलो करते हैं, वो गेम ये खेल रहे हैं तो वो बोल रहे हैं डकी खेल रहा है, तो हम भी खेलेंगे इसे। हम हुँ, खेलेंगे, हम इससे ज़्यादा हो सकता है मास्टर हो जाएँ। हुँ, तो लोग इस चक्कर में, और इन्होंने वो आदत डाल दी कि कम वक़्त में ज़्यादा पैसा कमा लें इससे आप। हुँ, सबसे बड़ी बात ये डाली है इन्होंने। हुँ, तो बहरहाल मैं ये कहूँगा कि दिखावा जिस चीज़ में भी आप करेंगे, जी। वो अच्छा नहीं है, उसका रिज़ल्ट आपको इसी तरह मिलेगा। तो आप ये समझते हैं कि ये जो कुछ भी इनके खिलाफ कार्रवाई हुई है वो सही है। बिल्कुल सही है हाँ सर, ये और दिखावा नहीं कोई करते और ना। शायद इसलिए उन्होंने माफ़ी भी माँग ली है और एतराफ़ भी ये कर लिया है, मैं माफ़ी तो कौम के इनकी, आगे शर्मिंदा हूँ मैं। अली भाई ये माफ़ी तो इनके इस गेम होने से पहले इन्होंने सोच बना रखी थी कि मैं पकड़ा जाऊँगा तो मैं अवाम से माफ़ी माँग लूँगा। ये सब बातें हैं कि मैंने माफ़ी माँग ली। माफ़ी तो इनकी प्लानिंग में था पहले से, कि यार मैं अगर पकड़ा जाता हूँ या मेरे साथ कुछ हो जाएगा तो मैं अवाम से कह दूँगा कि मैंने आपका दिल दुखाया है, मेरे को बहुत माज़रत चाहता हूँ मैं। अबे भाई तूने दिल दुखाया ही क्यों इतने सारे लोगों का? इतने सारे लोगों को गलत रास्ता दिखाया ही क्यों तूने? हुँ, मत दिखा था, अपना काम कर रहा था ना, हुँ, काम करता रहता जिस तरह कर रहा था, पैसे कमाता भाई तू। हुँ, जगह-जगह पे शो कर रहे हैं, दौलत की बारिश। एक वो गया ना अभी, वो इंग्लैंड जो लड़का गया उसका क्या नाम है? रजब अली। हुँ, उसने देखा, वो पौंड की बारिशें करवा दी, तो डॉलर लुटवा दिए, तो ये करवा दी। ये सब क्या है? हुँ, ये क्या है भाई? दुनिया में जो लोग देख रहे हैं, हमारे अलावा भी बहुत पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, बहुत ज़हीन लोग बैठे हुए हैं, बहुत दिमाग रखने वाले लोग बैठे हैं, कि ये कौन-सी ओछी हरकतों पे आ गए ये लोग? हुँ, क्या हरकतें करने लग गए कि अ, जैसे नोट की वैल्यू ही खत्म कर दी इन्होंने। हुँ। इस तरह से लुटा रहे हैं, तो लोग सोचेंगे नहीं कि इतना पैसा इतनी जल्दी इनके पास कैसे आ रहा है? हम भी हुँ। वही काम करें। सारी कौम को, बच्चों को हमारे उस रास्ते पे लगाना चाहते हैं ये अब सारे अगर लोग। आपने नाम उनका ले दिया है, रजब भट्ट का मेरे ख़्याल में आप बता रहे हैं, तो जी, जी, अगर जी। पाकिस्तान में वैसे तो बहुत बड़े-बड़े यूट्यूबर मौजूद हैं, वो लोग अपनी नौइयत पे, अपने वर्क के हिसाब से काम कर रहे हैं। लेकिन हमें नाम जो नज़र आते हैं, वो गिने-चुने नाम हैं, उसमें सबसे अव्वल तो आपने बताया डकी भाई का, फिर इस तरह रजब भट्ट का और इसी तरीके से जो है नादिर जो हैं पॉडकास्ट उनका भी नाम आता है। तो कुछ मैं देख रहा था हमारे भी रिसोर्सेज़ हैं जहाँ से न्यूज़ हमें मिलती हैं, तो वहाँ से ये बात पता चल रही थी कि अब शायद नेक्स्ट और भी बहुत बड़े इस वक़्त जो यूट्यूबर हैं,
चाहे वो शायद रजब भट्ट हैं, चाहे नादिर हैं, उनके हवाले से भी कुछ चीज़ें हैं जो कि आगे शायद आएँगी मंज़र आम पे, कि उनकी तरफ से भी कुछ चीज़ें ऐसी फाइंडिंग है जो कि नामुनासिब उस पे उन्होंने भी काम किया हुआ है, जिसके हवाले से शायद वो एक फैमिली ख़ास तौर पे जो अपने आप उनको दिखाते हैं, और फिर बहुत सारे लोगों के कंटेंट अजीब-ओ-गरीब होते हैं। तो आपको लगता है कि ये आने वाले वक़्त में ये सिर्फ़ डक्की भाई तक ये सिलसिला नहीं है, बल्कि आगे आप और भी, जैसे मैंने 2 नाम लिए हैं, देखिए सर, उनके खिलाफ भी कुछ इस तरह की कार्रवाई होने को इम्कान है? देखिए आपने जैसे बताया, डक्की भाई ने जो हरकतें की हैं, जिस तरीके से वो चले हैं, जिस तरह की अपनी फैमिली को लिया है आगे, जी। पूरी अपनी वाइफ को दिखा रहे हैं, अपनी उसको दिखा रहे हैं, हुँ, एक ओछापन दिखाया उन्होंने। इसको अच्छा नहीं कहेंगे, ये बुरा था। जो फैमिली को ले, डक्की तुम खुद आए थे कमाने, मर्द का काम है कमाना, औरतें दिखा के कमाओगे क्या यार? फैमिली दिखा के कमाओगे क्या? तो सभी इस तरह करने बैठ जाते, जितने पीछे अदाकार हैं, बड़े-बड़े अदाकार हैं, बड़े-बड़े फिल्म स्टार हैं, वो भी इसी तरह करने लग जाते। कभी देखा किसी को आपने? सोबर तरीके से दिखाते हैं। ये लोग तो अपनी फैमिली खुद जो है ना बुराई के तरीके से दिखा रहे होते हैं, और पैसे को इन्होंने आम समझा। अच्छा, ये रजब भट्ट और ये डक्की भाई जो है ना, ये तो दोनों अलग चीज है। सही है, ये वो पानी का बुलबुला थे जो यूं उठे एकदम अचानक से, और देखें फिर आपके सामने फुस हो गए अब ये लोग। और रह गई नादिर की बात ना, वो तो आपके रह भी हैं, वो आपके एक तरह के पुराने संगी कहना है, भाई साथी हैं, उन्होंने आपके प्रैंक साथ की बड़ा दुनिया काम- में मैं नादिर के साथ इतना सा बता देता हूँ कि पूरी दुनिया में मेरी और नादिर की जोड़ी सबसे मशहूर थी। बिल्कुल सही है ना? तो अब वो हमारे क्या मसले मसाइल हुए, ये हम लोग आपस में जानते हैं। कोई हमारी ऐसी दुश्मनी भी नहीं हुई, कोई लड़ाई भी नहीं हुई, या हमारे फैमिली टर्म्स भी अच्छे तरीके से वैसे ही हैं। सही है, लेकिन इन दोनों से बेहतरीन इंसान इस मामले में नादिर ही है। अच्छा, हाँ, आप देख लीजिएगा, ना तो उसको कोई उठाएगा, ना ही वो इनकी तरह बेइज्जत होगा, ना ही वो इनकी तरह ओछापन करता है। लेकिन उनके हवाले से भी ये बात आई थी, नादिर के हवाले से भी, आई थिंक कोई एंकर थे, उन्होंने बताई थी कि इनके हवाले से भी जो था वो मालूमात ली जी, जा जी। रही थी, इनसे पूछा भी था, और उन्होंने शायद नादिर ने उसके रिप्लाई में भी ये बात करी थी कि नहीं, वो तो मैंने बहुत स्टार्टिंग के अंदर, जब मुझे भी पता नहीं जी, था जी। कि कुछ इस तरह का सिलसिला है, तो मैंने किया, लेकिन उसके बाद से फिर मैंने उस नहीं, चीज़ नहीं, से नादिर बैक हो ने गया। नहीं किया। नादिर ने बस 1-2 किए थे, हाँ। जो किए थे, और ना ही नादिर को जैसे ये ज़लील हुए ना, हम्म, ऐसे नादिर भी ज़लील नहीं हो सकता। हम्म, ये वो सुकून में ही रहेगा। उसमें कुछ अच्छी है, बहुत बुरी आदतें भी हैं उसकी, तो कुछ अच्छी आदतें भी हैं। उसमें ये है कि क्या कहते हैं ना, वो दिखावा करता है, मगर इस तरीके से नहीं करता जैसे करते हैं। वो अपनी दौलत को सरेआम दिखावा नहीं करता। बहुत दौलत है उसके पास, ये बात नहीं है कि कम है उसके पास पैसे, लेकिन आपने देखा इन जैसी हरकतें करते हुए देखा उसे? कभी कभी नहीं करता वो ऐसी हरकतें। वो अपने काम से काम रखता है, और वो ज्यादा उलझनों में नहीं पड़ना चाहता। जो पैसे कमा रहा है उससे उसका पेट भर रहा है, ठीक है ना, उसकी फैमिली का पेट तो भर। आप एक तरह से उनको इस सारे प्रोसेस में, जिसमें रजब भट्ट आ रहे हैं या फिर जी। इससे पहले डकी थे, उनमें आप क्लियर समझते हैं? जी जी, वो इनमें क्लियर है, इनकी तरह नहीं है। ये गंद घोल के नहीं आया है नादिर, नादिर काम करके आया है। ये लोग गंद घोल के आए हैं, ये सारे के सारे। इन्होंने आते ही नुमाइश करना शुरू कर दी, पैसों की, डॉलर लुटा रहा है वो अपनी शादी में। ये अपनी दौलत, मकान पे मकान, बंगले खरीद खरीद के दिखा रहे हैं, गाड़ियां खरीद खरीद के दिखा रहे हैं लोगों को। तो भाई हमारी जो लोग बैठे हैं बड़े हमारे, उनका दिमाग है, वो सोचते हैं इतनी जल्दी इतना पैसा कैसे आ रहा है, कुछ तो इसमें 2 नंबर ही है ना। जब तो आप आज मोबाइल में हथकड़ी लगे हुए बैठे हुए थे। अगर आप में कुछ बुराई नहीं होती, कुछ ऐसी हरकतें नहीं की होती आपने, तो आप मोबाइल में हथकड़ी लगे हुए नहीं बैठे होते, समझे ना। ये जो आपने नौयत देखी है ना, आप, मैं आज लिख के देने के तैयार हूँ, नादिर की आप ये नौयत कभी नहीं देखेंगे। आपके साथ नादिर इस वक्त उसमें है, राब्ते में है? सर, जब मेरा दिल चाहेगा मैं नादिर से बात कर नहीं, लेकिन सकता हूँ। लास्ट बात कब हुई थी नादिर साहब की? लास्ट बात हुए हुए काफी टाइम हो गया, कितना टाइम हो गया? मेरा ख्याल 7-8 महीने हो गए। 7-8 महीने हो गए। हाँ, तो 7-8 महीने में आपको लगता है कि ये जो अब जो डेवलपमेंट हुई है, ये तो रिसेंटली अभी कुछ महीने पहले की बात है, 2-2.5 महीने पहले। जी जी। तो इसमें आप नौयत कहीं आगे तो नहीं है? आपको लगता नहीं नहीं आ गई नहीं, है काफी हद आप देख लीजिएगा, मैं आपके चैनल की तवज्जो से बोल रहा हूँ। तक? चलें। मैं नादिर से मिला नहीं हूँ, ना नादिर से मेरी कोई बातचीत हुई है, हाँ, हाँ। लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, नादिर कभी इनकी तरह जलील नहीं होगा। चले, अच्छी बात है। अगर हाँ। आप, क्योंकि आपके साथी भी रहे हैं और आप उनके साथ एक पुराना आपका उनका ताल्लुक है। वो पैसे कमाने का शौकीन है बहुत, उसे पैसे की वो है, सब कुछ है, हर चीज मानता हूँ मैं उसको। और वो अपनी फैमिली को भी इस तरह, आपने कभी देखी उसकी फैमिली को लाते हुए उसे? नहीं, अभी तक कहीं कोई इत्तेफाक हो, शादी वादी में गए हो तो उसको अगर कोई तस्वीर आ गई हो, आ गए, वरना नादिर अपनी फैमिली को भी कभी
इन चीजों में नहीं और लाया। इस तरह की जो रोस्टिंग वीडियोस वगैरह जिसका आप वो आप एतराफ कर रहे हैं कि उनसे गलती हुई, नादिर नहीं करते? नादिर ने पहले एक दो की थी, हाँ। रोस्ट किए थे, फिर उसके बाद अब तो बिल्कुल ही नहीं करता, अब तो वो अपना अलग ही काम कर रहा है आपके सामने। अच्छा। और जो ना पहले उसने रोस्ट किया है, हाँ। और शायद मेरा ख्याल डक्की भाई को भी रोस्ट किया था, और हाँ। मुझे और नादिर को लोगों ने रोस्ट किया है बहुत ज्यादा। अच्छा। हाँ, हमारे पीछे लगे रहते थे, हमें करते थे तो लोग, आप लोग शिकार थे, हम समझ ले लोगों हलवा का समझ शिकार। रहे थे वो हमें, अच्छा। पता ही नहीं था कि हम पत्थरों का हलवा है। हमें इतना आसान नहीं है खाना, हाँ। वो हलवा समझ रहे थे, लेकिन बहरहाल हम इससे बचे रहे। हाँ। नादिर भी बचा रहा, मैं भी बचा रहा, हाँ। हम दोनों के दोनों हमें, और जोड़ी आपको पता है हमारी बहुत हिट थी माशाल्लाह से, हम्म। और वो इंशाल्लाह रहेगी वैसे ही हिट हमारी जोड़ी। मतलब भाई इन्होंने माशाल्लाह, अब ये जाहिर सी बात है इनके साथ ही रहे हैं, तो इन्होंने तो नादिर अली को क्लियरेंस दे दी अपने एंड जी से, जी, वो इस तरह और नहीं बता कभी दिया है कि आने वाले वक्त में उनके इनके खिलाफ कोई ऐसा इस तरह का इस जिस तरह तरह की का डक्की बेइज्जती भाई नहीं के उठाएगा, साथ वो हुआ मुझे वो मालूम होगा, है। क्योंकि ये कह रहे हैं कि मैं पर्सनली इस चीजों को समझता हूँ बिल्कुल कि बिल्कुल उन्होंने सर। इस तरह की नौयत की कोई मामलात नहीं की है जिसमें वो बाइटिंग एप्स हैं जिसमें आप जाएं और बड़ी बड़ी आप उसमें बाइटिंग करें, उसके जरिए से आप पैसा बनाएं। पहले हम लोगों ने किए, ये इनके ऐड बनाए, हमने काम किया इनके लिए, लेकिन जब नादिर अब इस फील्ड में आया तो उसको अकल भी आई है, शऊर भी आया है, सब कुछ आया है, हाँ। उसमें थोड़ा ठहराव भी आया है, सब कुछ आया है। हाँ। पहले उसमें ठहराव वहराव नहीं था, वो बिल्कुल एकदम, वो फुटबॉल तो मार दो तो चलता ही जाएगा बस वो। ऑटो तो पे चलती थी। अब बस वो अपने ऑटो, अपने ही बटन उसने खुद रखा हुआ था अपने पास ऑटो का, हाँ। कि वो दबाता था, खुद ऑटो पे चलने लग जाता था, सबको बोलता था चलो मेरी हाँ। तरह। तो वो इन जैसा इन लोगों से बहुत सेफ रहेगा। अच्छा। और कभी भी मेरा अपना दिल गवाही देता है उस पे ये नौयत नहीं आएगी इस तरह की। ये बहुत बड़ी बेइज्जती है जिसको आप हंस के टाल रहे हैं ना, ये दिखा रहे हैं कि मोबाइल में वीडियो वायरल करवा रहे हैं डलवा के, ये बहुत बड़ी बेइज्जती है आपकी, कि आपको जो है ना, एक आप उसी गली मोहल्ले से चौड़े होके निकलते थे, उसी एयरपोर्ट से चौड़े होके जाते थे, और एक जगह एयरपोर्ट पे आपको पकड़ के जो है ना दलील करके लेके जाया जा रहा हो, मोबाइल के अंदर डाल के लगे, हालांकि आपके पीछे करोड़ों रुपए की गाड़ियां खड़ी हैं, आप में अगर दम था, आपको कोई दम खमालता, आप बोलते मैं मोबाइल में नहीं बैठ रहा हूँ, मुझे मेरी गाड़ी में ले चलो, चले जाते उस गाड़ी के अंदर ही। यानी आपने इतना कुछ दिखा के भी आपके पास इतनी सी भी ताकत नहीं आई कि आप कहते हैं मुझे मोबाइल में नहीं मेरी गाड़ी में ले जाओ। फिर ऐसी शोहरत ताकत का क्या फायदा है जिसको आपने हासिल करने के लिए दुनिया की ऐसी तैसी कर दी, दुनिया को रोस्ट कर दिया आपने। और मेरी नजर में तो ये आज रोस्ट हो रहे हो खुद, और वो रोस्ट ये जबान से करते थे, ये चूल्हे पे रोस्ट हो रहे हैं अब। इनका रोस्ट होना चूल्हे पे। अच्छा ये बताएं आसिफ साहब के चले आई विश के जैसा आपने उनके लिए एक तरह से मैं समझता हूँ नादिर के लिए एक नेक तमन्नाएं का इजहार किया है कि वो इस तरह की एक्टिविटी में ना इन्वॉल्व हैं और ना ही उनके ऊपर खुदा ना खास्ता ऐसा कोई बुरा वक्त आएगा। इनके अलावा आपको लगता है और भी कोई ऐसे लोग हैं, क्योंकि बेशुमार यूट्यूबर हैं, हमें तो बहुत नंबर ऑफ लोग हैं, और कि बाज़ दफ़ा हम ये भी नोट करते हैं आसिम साहब के कंटेंट पे बिल्कुल भी काम नहीं किया जा रहा, और आप लोगों ने तो खैर बरसों हंसाया है, चाहे वो नादिर अली हैं, चाहे आप हैं, और दूसरे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि अब बहुत से हमें ऐसे लोग नजर आते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, किसी की दिल आजारी होती है, उनको बुरा लगता है, लेकिन बहरहाल बहुत ही वाहियात किस्म के अल्फाज का चुनाव करते हैं वो लोग, और मतलब कोई फीमेल बैठी हुई है उनके साथ गुफ्तगू हो रही है, मतलब औरत और मर्दों के एक तरह के जो एक तरह के बॉडी पार्ट्स हैं उनके हवाले से ज़ूमाइने बातें हो रही हैं, जो कि कहीं पर भी आप अपनी बीवी के तो चले बच्चों के साथ अगर आप बैठे हैं, बहन के साथ बैठे हैं, तो मतलब आपको कहीं पर भी बहुत ऑड लगता है कि यार ये किस तरह के गुफ्तगू कर रहे हैं। तो क्या बिल्कुल ही कंटेंट खत्म हो गया हंसने हंसाने के लिए, यही बातें रह गई हैं कि आप ज़ूम आईने में इस तरह की बातें वाहियात किस्म की करें और इस तरह से लोगों को हंसाएं, बस यही रह गया है हमारा, अब मज़ा इस नौयत पे पहुंच गया है। अली भाई देखें, एक काम हम करते हैं, हम प्रैंक स्टार हैं, ठीक है, हम प्रैंक बनाते हैं, हमने कभी हमारे प्रैंक में देख लें, पी फॉर पकाऊ से लेके आसिम तनाटा तक देख लें आप, हमने कहीं वाहियात कोई काम नहीं किया, सही है, और लोग खिलखिला के हंसे भी हमारे। हमने अपने आप को अपनी शोहरत हासिल करने के लिए हमने कोई किसी लड़की का जिस्म नहीं दिखाया, हमने उसके जिस्म पे कोई बात नहीं करी, हमने उसके लिए उसके पार्ट्स पे कोई बात नहीं करी कभी आज तक है। हमने अगर कॉमेडी भी की है तो एक हद में रह के की है, अगर किसी लड़की से भी हमने कोई मजाक किया है तो उसको बाउंड्रीज है, एक मॉरल जी जी, उस बाउंड्रीज के अंदर रह के किया हमने, उससे बाहर। और अब जो है ना इस तरह की जो बातें हैं ना हमारे, आपने वो देखा होगा अहमद का एक प्रोग्राम आता है,
बरकत उज़्मी उसमें होते हैं दोनों। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था लेकिन आपने खुद हाँ, ही तो जिसमें ना वो बहुत खुल के बोलते हैं। उनका तो जैसे लगता है अभी पता नहीं कि ये सामने क्या कर देंगे अभी बिठा के। वो इतना खुल के बोलते हैं कि वो ये नहीं देखते सामने लेडीज़ बैठी है, कौन बैठी है। वो उनकी ज़बान चल जाएगी ना, तो वो इतनी फ़ास्ट चलती है कि वो सब कुछ बोल जाते हैं। हुँ, और इनको भी इस बात के लिए सोचना चाहिए कि अब मेरा कंटेंट मेरी फैमिली भी देख रही है, हुँ, मेरे बच्चे भी देख रहे हैं, हुँ। मेरे सारे ऑल टू वन रिश्तेदार देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। और कुछ सालों बाद देखें, मैं ये नहीं कहता अल्लाह ना करे आप काम करें, बिल्कुल करें और हो सकता है शायद कुछ लोगों को इस तरह की वल्गर टाइप की चीज़ें, एक्टिविटी अच्छी लगती होंगी, लेकिन बहुत सारा लोगों को, यूथ को आप एक तरह से एक बिगाड़ की तरफ लेके जा रहे हैं और कल को यही चीज़ें इन फ्यूचर के अंदर, पास्ट के अंदर आपकी रिकॉर्ड हुई भी होंगी कि आपने किस तरह का काम किया है यार। आप किस भाई तरह की कंटेंट के ऊपर लोगों को हँसा रहे हैं। भाई मैं बरकत और उज़्मी दोनों का फ़ैन हूँ और दोनों से मेरी बातचीत भी है। हाँ, लेकिन मैं आपके चैनल की तवज्जुह से यही कहूँगा कि आप लोग जो है ना, ये जो आपके जुमले हैं ना, क्योंकि मुझे पता है आप इन जुमलों के अलावा अच्छे जुमले बोलेंगे वो भी बहुत हिट होंगे। सही है ना? उनकी बात बहुत हिट हो जाती है, बहुत हाँ, फा हाँ, बहुत अच्छा माशाल्लाह, हाँ, बड़ा बोलने ज़बरदस्त वाले उनका वो सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा जैसे ज़बरदस्त है, उनकी टाइमिंग बहुत अच्छी है, हाँ, लेकिन मतलब वो उस चीज़ के वहाँ ऊपर पे वो गलत वहाँ है। पर उस कंटेंट पे इस लेवल तक क्यों क्या हँसने की वजह से कि लाफ्टर नहीं आएगा कि इस तरह की बातें कोई नहीं करेंगे तो लोग वो हँसेंगे कुछ नहीं? लोगों की सोच हो जाती है कि मैं ये करूँगा तो शायद मेरे को ज़्यादा लोग सुनेंगे। हाँ, सही है ना? हाँ, देखें दुनिया के अंदर ना एक मिसाल के तौर पे 50 लाख लोग हैं। हुँ, सही है ना? 50 लाख में से मैं मानता हूँ कि 20 लाख ठरकी हैं। सही है ना? तो वो उन 20 लाख को खुश करने के लिए कर रहे होते हैं हाँ, और उन 20 लाख को खुश करने के चक्कर में 30 लाख उनको बेइज्जत कर रहे होते हैं। हुँ, उनको बुरा-भला कह रहे होते हैं और बच्चों को मना कर रहे होते हैं, ये इनका प्रोग्राम नहीं देखना, ये हाँ, मेरे टीवी पे नहीं लगे, हमारे घर में नहीं चलना चाहिए इनका प्रोग्राम। वो दरअसल जिन प्रोग्रामों में बैठते हैं ना, वहाँ उनको इतनी आज़ादी मिलती है कि वो अब जहाँ पे भी बैठते हैं ना, उनके मुँह से निकल जाएगा तो वो बोल जाते हैं, रुकते नहीं हैं वो। और क्या कहते हैं और आपको पता है बोलने के तो जैसे पीएचडी किया हुआ उन्होंने, मशीन बोलने है पूरी। पूरी मशीन है वो। उनके आगे कोई बोल ही नहीं सकता। हुँ, अगर बैठ जाए ना बरकत उज़्मी के सामने कोई, कोई नहीं बात कर सकता उनके सामने। हुँ, और वो बड़े-बड़ों को ढीला कर देते हैं 1 मिनट के अंदर-अंदर। हुँ, तो भाई मेरी उनसे आपके चैनल से ये एक ज़ाहिर कर रहा हूँ मैं अपनी ख्वाहिश कि बरकत उज़्मी भाई ज़रा आप लोग लफ्ज़ों का हेर-फेर जो है ना उसको ज़रा कम करें। इस्तेमाल इस्तेमाल जो है ना उसको कम बेहतर करें। करें, बेहतर करें। अच्छे बेहतर लफ्ज़ बोलें हुँ, और आप बेहतर भी बोलेंगे तो दुनिया में आप बहुत हिट होंगे। हुँ, क्योंकि आप माश अल्लाह ताला ने उनको शक्ल कॉमेडी दी है। हुँ। वो बिल्कुल उनको उनको देखते ही हँसी आने लग जाती है। वो इस टाइमिंग अच्छी है और माशाल्लाह उनकी। बोलते हाँ, बोलने की तो उनकी बात ही नहीं है। लेकिन वो आजकल मैं भी देख रहा हूँ उनके प्रोग्राम वो कुछ ज़्यादा जो है ना गलत बातें बोल जाते हैं। हाँ। वो सामने देख नहीं रहे कि कौन बैठा है, सुनने वाले कौन है, मतलब वो कौन नहीं। लेक्चर गुफ्तगू आ जाती है फिर वो उसमें मज़ेदारी नहीं है। वो और इन मज़े लोगों का दोनों का अपना एक मयार भी है। हाँ, वो मयार गिर जाता है इस तरीके तबाह हो जाता है। फिर वो ठरकी देखने लग जाते हैं खाली। हाँ, वो क्योंकि 30 देखिए हमने कॉमेडी की जो एक तरह से अगर पाकिस्तान में देखें तो बड़ा कॉमेडी का एक अजीब हमारे यहाँ पे एक एरा रहा है और बड़ा ज़बरदस्त अदाकार रहे हैं। एक टाइम था मुनव्वर ज़रीफ साहब का, जी, जी। अमानुल्लाह साहब का, उमर शरीफ साहब, मोइन अख्तर साहब, फिर उसके बाद और दूसरे लोग आते गए, सिकंदर सनम साहब आए, फिर उसके अलावा जो हैं शकील सिद्दीकी हैं और बहुत सारे मौजूद हैं लोग। तो मतलब उनकी गुफ्तगू और उनके उनकी उनकी बातों से लाफ्टर आता था। मतलब वो इन चीज़ों में नहीं पड़ते थे हाँ, वो और ना ही उन इन इस तरह की कोई गुफ्तगू करते थे, वो अवॉइड ही करते थे। और बहुत अगर ही कोई रेयर एक आध उनका लफ्ज़ आ भी जाता था तो हाँ, वो सुनने वाले को बहुत अच्छा लगता था। वो हाँ। बुराई में नहीं लेते थे उसका वो मतलब बड़ी वो हाँ, उसमें बड़ी शाइस्तेगी होती थी। अनवर साहब का तो ख़ैर एक अलग ही मेयार है। अनवर वो मकसूद तो साहब का तो वो एक जिस वक़्त उनकी तो बराबरी ही नहीं है। कोई फिर मैं नहीं उनका मानता तो मज़ा भी समझने के लिए बाज़ दफ़ा उम, इंसान को इतना उसके अंदर इतना वो होनी चाहिए वो समझ सके। क्योंकि जो बिल्कुल ही सादा लोग होते हैं वो उनको उनके लाफ्टर को ही नहीं समझ पाते बाज़ दफ़ा कि सही उन्होंने बात बात है। क्या करी है। अनवर मकसूद साहब और ये मरहूम मोइन अख्तर साहब, हाँ, इन दोनों जैसा कोई जिसे कहते हैं आप इसे कॉमेडी कह लें, हाँ, संजीदगी कह लें, हाँ। जो भी कह लें आप इसे, हुँ। इन दोनों जैसा कोई बोलने वाला अच्छा अब मैं ये चाहूँगा आप कुछ अपने हवाले से भी ज़रूर बताएँ। ये कुछ हमें न्यूज़ पता चली थी आपके हवाले से कि भई ये जो आपका गेटअप है, बड़ी-बड़ी मूंछें, लंबे-लंबे बाल, आम तौर पे ये जो गेटअप होता है ये थोड़ा-सा ज़रा भाई लोग कह लीजिए ज़रा
बदमाश टाइप के लोग, लेकिन उस टाइप के लोग अपना इस तरह से ज़रा बरमबाज टाइप के लोग होते हैं वो गेटअप रखते हैं। तो हमें पता ये चला कि भाई आप तो वाक़ई में एक ज़माने में, या पता नहीं करंट अभी हैं कि नहीं, बाकायदा पूरे आप अपने इलाके के नामी गिरामी हैं माशाल्लाह, इस मामले में आपको लोग जानते हैं। क्या ऐसा है बात ये? नहीं, ऐसी बात तो है, सब इसलिए जानते हैं, सब मुझसे मोहब्बत करते हैं। अच्छा, हाँ, मैं वैसे बता रहा हूँ। डर के मोहब्बत तो नहीं करते कि मोहब्बत करने में नहीं, मजबूर हैं? नहीं, ये वो मोहब्बत है जो डर के नहीं, जो मैं वाहिद आदमी हूँ जिसको इतना सा बच्चा आवाज़ देता, "ओ आसिम सन्नाटा", मैं उससे भी मिलने जाता हूँ, आप यकीन करें। ये इनकी मोहब्बत है। और देखिए, इंसान का चेहरा रोबदार है और मूंछें बड़ी हैं, या हाँ। उससे ज़ाहिर ही नहीं है मैं बदमाश बन जाऊँगा या मैं बदमाश लगूँगा उससे। लेकिन लोग जो है ना, कुछ लोग, जब मैं सोशल मीडिया पे नहीं आया था, तो लोग जो है ना दूसरे उससे जानते थे आसिम सन्नाटे को। अब जब से मैं सोशल मीडिया पे आया हूँ, तो मुझे नहीं याद है कि मैंने कहीं बदमाशी की होगी। मुझसे कोई लड़ने आता है तो लोग जो है ना, मेरी जगह पे लोग कूद पड़ते हैं लड़ने के लिए कि ओह! सन्नाटा भाई की बदतमीजी कर रहा है। मैं उनको मना कर रहा होता हूँ, भाई नहीं लड़ना, नहीं मारना, नहीं मारना, ये मेरा फ़ैन है जिसको मारने जा रहे हो तुम। हुँ, तो मेरा एक अलग ही स्टाइल है। शक्ल से ज़रूर लगता हूँ बदमाश, हुँ, हूँ नहीं, लेकिन बंदे का इतना रोब होना चाहिए कि कोई आपको बेइज्जत भी ना कर सके ना। अच्छा। हाँ, तो बस इतना रोब है। ज़रूरत पड़े तो? ज़रूरत पड़े तो फिर आप इज़्ज़त पे जब आ जाए तो फिर आपको कुछ नज़र नहीं आना चाहिए। फिर आप बिल्कुल इज़्ज़त पे आ जाए तो आप समझ जाएँ, आप जो सोच रहे हैं वही हूँ मैं। अच्छा, अच्छा, किस बात पे ज़्यादा गुस्सा आता है? झूठ बोलने पे बहुत गुस्सा आता है, अच्छा, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। चाहे वो मेरे बच्चे बोलें, चाहे वो कोई सामने वाला बोले। बर्दाश्त नहीं होता। नहीं, नहीं, झूठ बिल्कुल बहुत खद गंदा लगता है हम झूठ, जिस सोसाइटी में जहाँ मौजूद हैं, यहाँ तो आपको पता है, बहुत झूठ है। कैसे बर्दाश्त करते हैं फिर लोगों के इन झूठों को? मैं दरअसल जहाँ मेरा ज़्यादातर वक़्त घर में आजकल गुज़रता है हुँ, और ये अपनी ऑफ़िस में जॉब पे गुज़रता है मेरा। अच्छा, तो मैं ज़्यादातर अब लोगों के से इतना ज़्यादा मिलता-जुलता ही नहीं हूँ कि वो मुझे इनका बर्दाश्त करना पड़े हुँ, या कोई झूठ बोलने वाला। और एक और बात है, मैं जब झूठ बोलता हूँ तो लोग मुझे भी पहचान लेते हैं, हुँ, सही है ना? तो मैं जब मेरे से कोई झूठ बोल रहा है तो वो मैं उसे परफेक्ट पहचानता हूँ हुँ, कि मेरे को पता है ये झूठ बोल रहा है। हुँ, मैं भी दुनिया देख के आया हूँ, हर घाट पे, हर चश्मे का, हर कुएँ का, हर टंकी का, हर मोटर का पानी पिया है घाट-घाट मैंने। के पानी पी के हाँ, आया है। मैंने ना, तो अच्छे-बुरे सब लोगों से मेरी उठक-बैठक है, हाँ, बातचीत है मेरी, हाँ, सही है ना? अगर मैं जैसे आप कह दें बदमाशी के रुख से निकल जाऊँ तो लोग मुझे वाक़ई में बदमाश कहेंगे, सही है हुँ, ना? और मैं शराफ़त से निकल जाऊँ तो लोग मुझे यही कहेंगे शरीफ़ आदमी है, अच्छा, सही है ना? और वैसे मैं आज बता दूँ आप लोगों को कि मैंने शायद थप्पड़ भी नहीं मारा किसी को। नहीं करें यार, हाँ, मैं इतनी नौबत ही नहीं आई कि मेरे को इतने किसी को मासूम आदमी हैं आप हैं। मासूम तो नहीं कहें मुझे, आप मासूम कहेंगे तो ये तो ये मासूम। गेटअप और ये रोबदार मूंछें और एक थप्पड़ भी आज तक किसी को नहीं नहीं, मारा। नहीं, मैंने मारा ही नहीं किसी को, समझ लें आप। अच्छा, हाँ, लोग बस कहते हैं आसिम सन्नाटा बहुत गुस्से वाला है, वो बदमाश। लेकिन अब प्रैंक तो अभी हमने बनाना शुरू किए थे, पीछे ज़िंदगी और लंबी गुज़ार के आए हम। तो इतनी शरीफ भी नहीं थी ज़िंदगी कि मैं कह दूँ कि मैं अल्लाह मियाँ की गाय था, हुँ, और इतनी बदमाशी की ज़िंदगी भी नहीं गुज़ारी कि मैं किसी से डरूँ या छुप के बैठूँ अब। मतलब गेम्स खेलते थे उसमें ही लोगों की पिटाई लगाते थे बस। बस हाँ, गेम्स में जो पीटा है, रियल में मैंने किसी को नहीं रियल पीटा। वगैरह में नहीं किया। हाँ, रियल में मुझे कभी भी मेरे को हाथ नहीं उठाना पड़ा। हुँ, मुझे मौका ही नहीं मिलता था किसी को मैं मारूँ, कोई हाँ, बदतमीज़ी करता था, वो मुझे खुद ही नज़र आ जाता था, साफ़ हो गया वो। हुँ। तो बिल्कुल मुझे पता नहीं चलता था। अभी तक का सबसे ज़्यादा आपको पछतावा, रिग्रेट क्या है लाइफ़ का? मुझे बस एक ही चीज़ का दुःख है कि अल्लाह ताला ने मुझे बहुत पैसा दिया। जिस इदारे में मैं नौकरी करता हूँ, बहुत पैसा मिलता है हमें, बहुत कुछ मिलता है, लेकिन मैं पैसा जमा नहीं कर सका। जिसका दुःख है। बहुत बहुत दुःख है मेरे को, क्योंकि ना मैंने कभी भी पैसे को ये नहीं सोचा कि इसको रखूँगा तो ये मेरे बाद में काम आएगा। मैंने बोला जो चीज़ की ख्वाहिश हो रही है अभी खरीदो, अभी करो, अभी खर्च करो इसे। हुँ, तो वो मुझे अब जाके दुःख होता है कि मुझे पैसा जमा कर के रखना चाहिए था। तो इसका बहुत दुःख होता है मुझे। अगर दोबारा से ज़िंदगी मिले और दोबारा से इस दुनिया में आने का मौका मिले, तो यही आसिम सन्नाटा बनना पसंद करेंगे या किसी और अच्छा, जिस मोहब्बत नाम से से और एक अलग प्रोफ़ेशन से अपने आप को जोड़ेंगे? जिस मोहब्बत से आप लोग बुलाते हैं और लोग मुझे मिलते हैं, मैं रोड पे चलता हूँ तो लोग मुझे रोक के मुझसे मिलते हैं, गाड़ियाँ रोक के मिलते हैं। हुँ, अगर मैं कहीं से गुज़रूँगा तो मुझे इंशाअल्लाह ताला यकीन है 5 लोग मुझे ज़रूर रोक लेंगे
तो शोहरत है आपकी हाँ, माशाल्लाह। अगर यही इज्जत मिलती है, ये इसे मैं इज्जत कहता हूँ कि ये जब लोग मिलते हैं, इनका प्यार मिलता है मुझे, अगर यही मिलेगा मुझे तो मैं आसिम सन्नाटा ही सही हूँ। आपके तो भाई चाहने वाले इंडिया तक हैं। हाँ, और माशाल्लाह से। लास्ट उसमें एपिसोड में भी आप जब आए थे हमारे जी, पास, तो पता नहीं इंडिया से पता नहीं कितने मैसेजेस आपके, जी। हमारी सोशल मीडिया की टीम ने बताया था। मैंने कहा माशाल्लाह भाई इनके तो इंडियन बहुत प्यार करते हैं, इन बहुत इन ज़्यादा। लोगों से तो बड़े चाहने वाले लोग आप बॉर्डर से बाहर, जबकि इतना कशीदा माहौल होता है आप पाकिस्तान इंडिया का, आपको पता ही है। नहीं, अभी बहुत लास्ट डे मैच था और वो हस्बे रिवायत फिर पाकिस्तानी हार गए। वो बच्चे मेरे बोले थे ये पापा हम कब जीतेंगे। मैंने कहा बेटा जो आपकी उम्र है, मैं आप इनको हारता हुई देख रहे हो, नहीं तो आप हम अपनी उम्र में जब आप छोटे देखें थे ये आपकी उम्र कहीं में, भी जीत तो हम जाएँगे। जीतते हुए देखते थे पाकिस्तानी आप टीम को। अब अनफॉर्चुनेट है कि जिस वक्त आप क्रिकेट देख रहे हो तो ये हार ही रहे हैं मुसलसल पाकिस्तानी टीम। सर वो आप इनको कहीं से भी मैच खिला लें, जब इंडिया की बारी आएगी ये उससे हारेंगे। नफसियाती मसला है ये कोई नफ्सियाती मसला है। है हाँ, हाँ, बिल्कुल। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है बिल्कुल कि यही बस ये। प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम इसे नहीं हम्म, कहेंगे। हम्म। लेकिन जब यहाँ वहाँ का मसला आता है ये हार जाते पता नहीं देखिए क्यों। इस दफा तो मेन टीम ही नहीं है। वो कहते हैं बाबर आजम भी नहीं खेले और ना मोहम्मद रिजवान मौजूद थे। सर हारने के बाद तो कुछ भी कह सकते हैं ना नहीं आप। बिल्कुल कह लेंगे टीम थी बहुत और अनएक्सपीरियंस टीम को जब खिलाया। सीनियर लोग थे उस टाइम पे कब इंडिया से जीते? ये बात भी है। तो बताएं ना, जब सीनियर खेल लेते, बाबर आजम खेल लेते, इनके अलावा और बहुत सारे लोग खेल लेते, जब कौन सा जीते हैं ये लोग। सबसे बड़ी बात ये है। सही कह। अच्छा ये बताइए घर के अंदर जो है वो आमतौर पे छोटी मोटी बात पे चपकलिश हो जाती है मोहतरमा से, बेगम साहिबा से, तो फिर सॉरी कौन करता है पहले, आप सॉरी कहते हैं या बेगम साहिबा पहले सॉरी कहती हैं? सर वो अगर बेगम सॉरी कह दे तो क्या ही बात है। अच्छा। वो कहते नहीं है, झुकना हमेशा मर्द को ही पड़ता है। ओए होए बस समझ गए ना, औरत तो बदनाम है इस काम में। अच्छा। लेकिन झुकना मर्द को ही पड़ता है। चाहे गलती मर्द की हो या ना हो, बस पहल आप ही को करना है। माफी मांगनी है आपने। बस सॉरी आप ही ने जाके करना है। हाँ। और नहीं करी तो आप ही की जिंदगी खराब है घर के हाँ। अंदर। वो तो वैसे ही रहेंगी मोहतरमा, हाँ। लेकिन आप ही की जिंदगी खराब है। तो समझदार आदमी है कि झगड़ा ही ना करें, आपकी माफी बस मांगना पड़े। मैं यही चाहता हूँ कि ऐसी नौयत ही ना आए कि घर में झगड़ा हो हाँ। और जाके बेगम से माफी मांगना पड़े। तो बहरहाल अपनी बेगम के बारे में बताते हैं, वो तो माफ कर देती हैं फौरन। अच्छा। बड़े से बड़ी जुर्म भी करिया हूँ तो वो माफ कर देती है वो मुझे, अच्छा क्योंकि ये तो, मैंने और उसने साथ रहना है। अच्छा अच्छा। हाँ और जो बच्चे हैं उन पे किसका रोब है ज्यादा, आपका या बेगम साहिबा का? नहीं, मेरा तो बस बच्चे मेरे नाम से डरते हैं, अपनी माँ से ही डरते हैं ज़्यादा, क्योंकि वो खरी खरी सुना भी देती है। उसको पता है मेरे पीछे मेरा शौहर बाजू है मेरा। अच्छा। मेरी वाइफ को आपके नाम से डराती हैं? मेरे नाम से भी डराती है, वो खुद भी माशाल्लाह मास्टर हैं, डरा देती हैं वो बच्चों को। अच्छा। हाँ, लेकिन बच्चे बच्चे ही होते हैं सर, वो किसी के भी हों, चाहे मेरे हों चाहे किसी के। वो बच्चे ही क्या जिन्होंने माँ बाप को उंगलियों पे नहीं नचाया हो। अच्छा। तो बच्चे सबके माँ बाप को उंगलियों पे नचा देते हैं। आदिल साहब अभी जो दौर आज गया है, बच्चे भी अपने अपने मोबाइल अपने अपने गेम्स में लगे रहते हैं। आपको लगता है कि जो पुराना एक सोसाइटी के अंदर एक बॉन्डिंग रहती थी, माँ बाप बच्चों को लेके बैठे होते थे बहुत सारी चीज़ों पे, अब वो चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं? नहीं, मतलब मोहब्बत अगर ही एक नहीं। घर के अंदर 4 लोग हैं या 5 लोग हैं घर में फ़र्द, तो सब अपने अपने मोबाइल लेके बैठे हुए हैं, अपने अपने मामलात कर रहे हैं और बस आपस में अपनी बातचीत दुनिया में नहीं हो रही। मगन है। अली भाई बातचीत ही नहीं होती है आपस में, पूरा पूरा दिन गुजर जाता है। मैं जानता हूँ कुछ ऐसे लोगों को जिसमें मैं अपने से भी मिसाल देता हूँ। मैंने देखा है मोबाइल के अलावा आप बराबर से गुजर जाएं तो पता नहीं चलता कि कोई गुजर के गया है। इतने मगन कर दिया है हमारी इस जनरेशन को, इस यूथ को तबाह बर्बाद कर दिया है। ये युद्ध मेहनत का काम नहीं कर पाएगी हमारी। मेहनत का काम, जैसे मैं एक मिसाल है, मैं अपनी जॉब करता हूँ, मेरी बहुत मेहनत की जॉब है, बहुत हैवी काम है, बहुत। आज की जो युद्ध है ना, ये सिर्फ बटनों से काम कर सकते बता हैं। देना कितना हेवी तक है, हमारे ऑडियंस को तो पता चले कि आसिम सन्नाटा साहब कितना हेवी काम करते हैं। मेरा ताल्लुक मैकेनिकल फील्ड से, तो मैं दरअसल एक इंजन वगैरह हैं कोई? मैं एन तनसीबात में नौकरी करता हूँ। ओके। हाँ, तो वहाँ पे हम लोग फ्यूल बनाते हैं। अच्छा। जो आप लोग को, जिसके लिए आप लोग भाग दौड़ करते हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं, सारे फ्यूल हम बनाते हैं। जितने भी ये जो पेट्रोलियम, जी सारी मसनूआत है में, और इसमें कुछ एटमी प्लांट भी, बड़े-बड़े एटमी चीज़ें भी हैं, वो भी हम बनाते हैं। तो उसके अंदर जो है ना, जो आपको एक फ्यूल प्रोड्यूस करते हैं, तो वो उसमें आप वहाँ पर वर्क कर रहे होते हैं। ये कहना तो मुंह से बहुत आसान है, फ्यूल प्रोड्यूस करते हैं। ये जब कर रहे होते हैं ना, तो पता होता है कितनी मेहनत से ये आप तक पहुँचाने के लिए क्या क्या करते हैं हम लोग, इसमें क्या क्या काम करते हैं हम। बहुत यानी मेहनत करते हैं। फ्यूल के रेट फिर तो नहीं बढ़ रहे? नहीं सर, और बढ़ेंगे भी तो हमारा उससे ताल्लुक ही नहीं है, रेट बढ़ने से और कम होने से। वैसे ये बताया मुझे, आप फ्यूल का, मुझे आपने बताया आपकी फील्ड है, तो
अगर पाकिस्तान पेट्रोल के अंदर लोग कहते हैं कि जी चाइना उससे अगर ईरान से पेट्रोल ले ले जी। तो बहुत सस्ता पड़ता है कंपैरिजन के सऊदी अरब और दूसरी कंट्री से पाकिस्तान प्रोड्यूस करता है वो महंगा पड़ता है तो क्या वाकई ये बात सही है? सर वो ये बातें ये है तो बिल्कुल सही, लेकिन इन पे अमल करने के लिए ना हम में से कोई नहीं है, कोई ख़ास लोग हैं जो इस पे खुद अमल करते हैं। अच्छा। बाकी हम लोगों के लिए कुछ नहीं है, ना हम ईरान से पेट्रोल वो लेके इस्तेमाल कर सकते हैं, हाँ। ना ही हमारे को कोई वहाँ की कोई प्रोडक्ट मिल सकती है। हम्म, और हमें जो कुछ भी मिलेगा, अगर पेट्रोल भी मिल रहा है ईरान का हमें यहाँ कराची में एक मिसाल के तौर पे, तो वो उसी रेट पे पड़ता है हमें, जिस रेट पे 10-20 रुपए कम करके पड़ जाता है, वरना वो पड़ता है इसी रेट पे। उसी रेट तो हमें फ़ायदा ही नहीं है उससे। हम्म, कोई ऐसा फ़ायदा हो ना, जैसे ईरान से 12 रुपये लीटर आता है, सही है ना। अब ईरान से 12 रुपये लीटर आ रहा है तो हम तक पहुँचे तो हम लोग अमीर नहीं हो जाए, हम सबकी परेशानियाँ दूर ना हो जाए, लेकिन वो पहुँचते ही नहीं हम तक। हमारे साथ 300 रुपये लीटर वाला पहुँचता है अच्छा हम तक। अनिस इमरान नट साहब आपके साथ आज आप आए बड़ा मुझे मज़ा भी लगा और एक तरह से बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जिस वक्त करंट सिचुएशन बनी है उस पर आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दिया। जो और यूट्यूबर्स बैठे हुए हैं और उनके लिए कोई पैगाम उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे जो इस वक्त बहुत पहले आइडियलाइज करते थे डकी भाई को और जैसे आपने और बताया उनका रजब भट्ट का भी बताया कि उन्होंने फैमिली व्लॉगिंग की अपनी फैमिलीज़ को दिखाया और दूसरे लोग दिखाते हैं इस तरीके से, तो उससे उनके लिए क्या मैसेज है कि वो उन लोगों को इस तरह का ऐसी चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए और ये जो चमक धमक है पैसों की उसमें इंसान बहुत आगे निकल जाता है और समझता ही है कि यार चलो जैसे भी है पैसा आने दो बस जैसे इस तरह से, तो उनके लिए कोई मैसेज ताकि उनको भी पता हो कि आज अगर इन लोगों के साथ ये सारा कुछ हो रहा है तो कल हमारे साथ भी ये चीज़ हो सकती है, तो उसको बचना चाहिए उनको इन चीज़ों के हवाले से मैसेज दें। अली भाई दरअसल ना, आप कोई भी काम करें, यूट्यूब पे करें, फेसबुक पे करें, जिस पे भी करें, तो आपने इतना सोचना है कि एक आप पाकिस्तानी हैं, सही है, और आपकी पूरा ख़ानदान आपका पाकिस्तान में ही रहता है। जो भी अगर आप अच्छा बीज डालेंगे तो अच्छी फसल काटेंगे, तमीज़, तहज़ीब, मोहब्बत और आपको अच्छाइयाँ मिलेंगी उससे। और आप क्या कहते हैं, गंदगी बो देंगे तो आप इसी तरह मोबाइलों में बैठे माफ़िया मांगते रह जाएंगे लोगों से, और जो ना आपकी अच्छी खासी कामयाबी, आप बहुत कामयाब हो चुके होते हैं, लेकिन फिर आपको जो ना मट्टी में मिला दिया जाता है। ये सब कुछ है पैसे का तकब्बुर, जो लोगों को दिखा के ये लोग करते हैं कि बहुत पैसा तो मेरे पास भी बहुत है, मगर मुझे किसी ने नहीं देखा होगा। अभी मैं जिस गाड़ी के अंदर आया हूँ किसी को नहीं पता मैं किस गाड़ी के अंदर आया हूँ, और ना किसी को पता चलेगा कभी मैं किस गाड़ी में आया हूँ, सही है ना। मैं हमेशा वही काम करता हूँ। पैसा अल्लाह ताला ने बहुत दिया मुझे, मेरे बच्चे हैं, जवान बच्चे हैं मेरे, और मेरे पास खुद अपनी, यानी जहाँ मैं जिस इदारे में नौकरी करता हूँ वो इतने पैसे देता है कि मैं मज़े से इज्जत से उसको खर्च करता हूँ। और इस बात को नादिर भी बोलेगा, मैंने जब नादिर की शूट पे आते थे तो सारा खर्चा मैं खुद करता था, अपनी जेब से करता था। अच्छा। नादिर वो एक एक पाई मुझे हिसाब करके देता था बाद में। किस चीज़ का? शूट पे जो भी खर्च होता था ना वो सब मैं करता था। तो ये नहीं कि नादिर मेरे पैसे खा जाता था, वो पैसे मुझे देता था वापस, एक एक हिसाब करके देता था, पूरे पैसे देता था मुझे। लेकिन क्या था, ये दिखावा करेंगे ना आप, दिखावा और तकब्बुर, तकब्बुर अल्लाह ताला को नहीं पसंद है। तो अल्लाह ने वही बात लोगों के दिल में डाली, लोगों को भी किसी का तकब्बुर नहीं पसंद है। लोग आप दिखा तो रहे हैं बड़े खुशी से, लेकिन लोग दिल में कह रहे थे लानत है, आपको लानतें पड़ी होती हैं पीछे से, सही है ना। कुछ लोग सामने आपके आके दे देते हैं, कुछ लोग पीछे से देते हैं। तो मकसद यही है कि भाई जो भी काम करो आप लोग अच्छा करो, और अपने पाकिस्तान की औरतों की इज्जत करो, क्योंकि ये औरतें जिनको आप ला के सामने बिठा रहे हो, ज़रा सी हमने भी तो हंसाया है ना लोगों को। मैं एक फ़ोन बता नहीं सकता हूँ, मैंने उसको हंसते हुए सिर्फ आवाज़ सुनी है, मैंने उसको बोलते हुए नहीं सुना। मैं बोलता था हेलो, वो वहाँ से हंस रहा होता था। यानी हमने लोगों को इतना हंसाया है, इतना हंसाया है कि आपको अगर कभी यकीन करना हो ना हमने कैसे हंसाया है, आप मौलाना तारिक जमील साहब से पूछ लीजिएगा। मैं उनका बड़ा फ़ैन हूँ मौलाना साहब का, एक शहनशाह नकवी साहब का और एक मौलाना तारिक जमील साहब का। अच्छा। मौलाना साहब ने ये पेट अपना पकड़ के और हंस हंस के वो ऐसे हो जाते थे। अब वो एक इतने संजीदा इंसान। नहीं, मुझे मौका मिला था मौलाना के करीब एक दो दफ़ा, तो मुझे वाकई खवास में जाने का मौका मिला। बड़े भाई हैं अली अफजल भाई, उनके थ्रू गया था मैं, तो वाकई मैंने देखा कि वो कोई ना कोई उनको हंसा रहा होता तो बड़े हंसते थे वो बैठे हुए। इतने जोली हैं, मज़ेदार, और बहुत मोहब्बत करते हैं वो। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे यूट्यूबरों में सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं मुझसे, मुझसे बेताशा मोहब्बत करते हैं। यूट्यूबरों को जलन हो गई थी,
मौलाना साहब की मोहब्बत देख के मेरे से। अच्छा। और क्या कहते हैं ना, लेकिन वो उस भीड़ में भी वो मुझे जो ना ऊपर करते थे सबसे। किस बात पे हंसते थे आपकी? जब वो उनको मैं अपनी कोई प्रैंक करके आता था, कोई बताता था कुछ, वो पूछते थे सन्नाटा बताओ कुछ, हाँ। तो मैं उन्हें बताता था। हाँ। लेकिन वो हंस हंस के पागल हो जाते थे। यानी हमने बातों से, गंदगी के बगैर मौलाना जैसी हस्ती को हम हंसा सकते हैं। आप सही सोचें बात, सही बात। कि वो इतने संजीदा इंसान हैं, हम उनको हंसा सकते हैं। हाँ। सही है ना, बगैर गंदगी के, बगैर कुछ बोले गंदे लफ्जों के। तो आप लोग नहीं हंसा सकते क्या? आप भी हंसा सकते हैं इस तरह से सबको। आप भी कोशिश करें इसी तरह हंसाएं लोगों को। और क्या कहते हैं, और एक और बात बताऊं अली भाई, अब जो है ना प्रैंक जो है ना, हमारे जो हम प्रैंक करते थे, ये झूठ है। ये प्रैंक झूठ होने, मुझसे जो है ना फेक प्रैंक नहीं होता। मैंने अपनी हड्डियां तोड़वा ली हैं, अब मेरे बहुत चोटें खाई हैं, बहुत पिस्टलें मेरे पे लोड हुई हैं, सब कुछ हुआ है, मेरी वीडियो में आप देख सकते हैं। तो ना लोगों ने इतनी दफ़ा मुझसे कहा इसको फेक करो आसिम, फेक करो आसिम। फेक मुझसे होता ही नहीं। रियल फेक करते हैं आप? मैं रियल करा है, इसलिए मैं इतना पछताता हूँ। अब जो है ना मेरे में इतनी ताकत नहीं है, मैं रियल करके लोगों से मार खाता रहूँ बहुत ज़्यादा। तो मैं झूठा प्रैंक नहीं कर सकता, मैं फेक प्रैंक करके तारीफ नहीं ले सकता। मैं करूँगा तो मैं मार खाऊंगा, तो मार खाने की वो लूँगा, वो नहीं लूँगा। मैंने झूठे 2-3 प्रैंक करने की कोशिश की, मुझसे हुए नहीं। वैसे तो आप लास्ट टाइम जब आए थे ना हमारे पास, तो जी। हमने एक छोटा सा मजाक किया था आपके साथ, एक जी। प्रैंक किया था, याद है ना आपको? जी जी, मुझे याद है अली भाई। हाँ। वो तो और मैं इस दफ़ा सोच रहा था, आज मौका ऐसा था, नौयत ऐसी थी, लेकिन मैं कुछ चीज़ों की वजह से वो दोबारा से काम कर नहीं सका। नहीं तो मैंने कहा इस दफ़ा थोड़ा सा तंग आपको दोबारा करना है। लेकिन जब आपने ऑफ द कैमरा मुझे बताया था, तो आप उस चक्कर में थे कि आपने कोई सीन डालना था मेरे खिलाफ। मैं आज आपसे बदला ले लेता। आज आपने बदला लेना था? मैं बदला लेता आपसे। क्या अज़ाइम थे बता तो दें, क्या मैंने अज़ाइम बोलता लेके बैठे थे? जैसे आएंगे ना, आप आएंगे, हाँ। मैं आपको देखूंगा हाँ। और मैं सीट से खड़ा हो जाऊंगा कि मैं इनसे बातचीत ही नहीं करूंगा। कैसे बोलते हैं आप बताएं? मैं यार, मेरे को निकालो यहाँ से, मैं इनसे बात नहीं करूंगा। मेरे को इनके सामने बैठना ही नहीं है यार। इन्होंने क्या हो गया भाई, क्या गलती हो गई आपको? भाई गलती हो गई, मैं आपके सामने बैठ ही नहीं सकता। आप क्या ऐसे वजह क्या ड्रामे है? करते हैं हमारे से। अब हमने कोई ड्रामा किया आपसे आके? ये पहले बताइए आप। लेकिन आपके नाराज होने की कोई वजह नहीं समझ आ रही मुझे। वजह ये है कि उस दिन आप मुझे आपने तो वो मुझसे प्रैंक किया, हाँ। लेकिन वक्ती तौर पे मेरे को इतना जबरदस्त झटका लगा कि ये मुझे इतना बेइज्जत कर रहे हैं, और दुनिया मुझे इज्जत देती है, और इनके ऑफिस में आया हूँ, ये मुझे इतना बेइज्जत कर रहे हैं। तो मैं अभी यहाँ बैठा हुआ हूँ, सोच रहा था आपके आने से पहले कि मैं ये बदला ले लेता हूँ आपसे। अच्छा। कि कैमरा लगवा दूं वहाँ पे, और आप जैसे आए, आप भले कुछ भी कर लें, मुझे 10 लाख रुपए भी देंगे तो मैं रुकूंगा नहीं, मैं चला जाऊंगा वहां से। फिर आपने कैसे हमें फिर वो ये तो बताएं, फिर वो रहम कहाँ से जागा फिर आपके फिर वो अंदर? सर आपसे मोहब्बत करने वाले आ गए, अल्लाह, उन्होंने मुझे समझाया कि यार वो अल्लाह। हम भी बहुत मोहब्बत करते हैं, इसलिए मैं अल्लाह, रुक गया। मैंने बोला अल्लाह, बड़े बड़े ही होते सर, उन अल्लाह। बड़ों ये को इज्जत देंगे तो आपकी छोटों को मोह- इज्जत मिलती रहेगी। आपकी मोहब्बत है आपसे। तो ये था। आपका कैरेक्टर बहुत बड़ा है माशाल्लाह, आपका फन भी बहुत बड़ा है, इसीलिए वाकई आप बहुत सारे लोग आपको, आपके चाहने वाले, उनमें से एक हम भी आपके चाहने वालों में से हैं भाई। आपको जब भी देखते हैं बड़ा अच्छा लगता है, और आपके प्रैंक्स देखते हैं तो एक एनर्जी सी फील होती है, रिफ्रेशमेंट सी होती है, कि अच्छा लगता है कि यार चलो यार आज बातें सुन के, प्रैंक देख के मज़ा आ गया। आसिम सन्नाटा साहब, बेहद शुक्रिया वंस अगेन, आज आप आए, बहुत सा अच्छा लगा, बहुत सारी बातें हमने की, और इंशाल्लाह इसी तरीके से आइंदा भी जब मौका लगेगा हम आपको फिर से बुलाएंगे। मैं हाजिर हूँ आपके लिए। बेहद शुक्रिया फिर मैं आपका अदा करता हूँ कि आप आए। तो नाजरीन, ये थे आज के गेस्ट जनाब आसिम सन्नाटा साहब। उम्मीद है आज का जो प्रोग्राम है, एपिसोड आपको पसंद आएगा। ज़रूर आप अपने इनबॉक्स में ज़रूर इनके हवाले से हमें अपना रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।